समय कभी नहीं रुकता और समय के इस महान चक्र में एक सत्य है, जो शुरू होता है वह समाप्त भी होता है। आज हम बैठे हैं एक ऐसे युग के बीच जिसे शास्त्रों में कलयुग कहा गया है, और जैसे ही यह नाम आता है मन में एक प्रश्न उठता है, अंत कब आएगा, कैसे आएगा, कैसा होगा वह क्षण जब कलयुग की सांसें थम जाएंगी। गरुड़ पुराण हमें सिर्फ डराता नहीं, वह पूरी कहानी सुनाता है, एक एक मोड़ पर आने वाली घटनाओं का सजीव वर्णन देता है। आज हम उसी मार्ग से गुजरेंगे जहां अंधकार है, चेतावनी है, भविष्य की गूंज है और अंत में उद्धार का प्रकाश है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, कलयुग के आरंभ से लेकर उसके अंतिम विनाश और नए सत्ययुग की स्थापना तक। शास्त्र बताते हैं, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, उसी क्षण कलयुग के कदम इस संसार में पड़ गए। वह रात असाधारण थी, समुद्र की लहरें शांत थीं, दिशाएं स्थिर थीं और वातावरण में एक अद्भुत उदासी थी, क्योंकि अवतार का जाना सिर्फ एक शरीर का जाना नहीं होता, वह सत्य के सूर्य का अस्त होना है। कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही धर्म ने अपना आधा बल खो दिया और पाप के कदम तेजी से बढ़े। यह कलयुग का जन्म था। गरुड़ पुराण कहता है, कलयुग बाहरी अंधकार नहीं, मनुष्य के भीतर बैठा अंधकार है। कलयुग की विशेषताएं: मनुष्य का धैर्य कम होता है, क्रोध बढ़ता है, लोभ अनियंत्रित हो जाता है, रिश्तों में विश्वास खत्म होता है, नैतिकता कमजोर पड़ती है, सत्य को लोग मूर्खता समझते हैं, झूठ को वे चतुराई मान लेते हैं। धीरे धीरे यह युग मनुष्य को भीतर से खाली करने लगता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग के आरंभिक चरण में समाज में 8 परिवर्तन होंगे। 1. धर्म में दिखावा बढ़ेगा। 2. पुत्र पिता का अपमान करेंगे। 3. गरीब का मजाक उड़ेगा। 4. अधर्म को धर्म जैसा सम्मान मिलेगा। 5. व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि में लिप्त होगा। 6. स्त्रियों का सम्मान कम होगा। 7. अनुचित संबंध बढ़ेंगे। 8. लालच, दंभ, अभिमान बढ़ता जाएगा, और ये सब हम आज देख रहे हैं। यह शुरुआत भर है। गरुड़ पुराण कहता है, कलयुग का असली अंत प्रकृति से शुरू होगा। दुनिया देखेगी अनियंत्रित तूफान, अप्राकृतिक मौसम, तापमान का अत्यधिक बदलना, पृथ्वी का कंपन, ज्वालामुखियों की सक्रियता, समुद्र का असामान्य बढ़ना और घटना। धरती हर बार चेतावनी देगी, पर मनुष्य नहीं समझेगा। प्रकृति तब क्रोधित होती है जब मनुष्य अपने धर्म से भटकता है। गरुड़ पुराण एक गहरी बात कहता है, अंत के निकट रोग शरीर पर नहीं, मन और बुद्धि पर होंगे। मनुष्य बीमार होगा, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तनाव, चिंता, अवसाद, भय, अकेलापन, असुरक्षा, दिमागी असंतुलन, ये सब कलयुग के अंतिम चरण के संकेत हैं। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बढ़ेगा। देश देश के बीच, समाज समाज के बीच, धर्म धर्म के बीच अत्यधिक तनाव फैल जाएगा। शास्त्र इसे कहते हैं कलयुग का महान युद्ध। यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, यह युद्ध विचारों का होगा। मनुष्य अपनी क्रोधाग्नि में स्वयं को जला देगा। हर जगह संघर्ष, हर जगह विभाजन, हर जगह असहिष्णुता। धरती कराह उठेगी। जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाएगा, जब मनुष्य बर्बरता के चरम पर पहुंच जाएगा, तब आकाश में बदलते संकेत दिखाई देंगे। तारों का असामान्य चलन, सूर्य का तेज असंतुलित होना, चंद्रमा का रंग बदलना, आसमान में अजीब प्रकाश, धूमकेतु जैसे अग्निपिंडों का दिखना, ये संकेत बताएंगे कि धरती पर कोई महान परिवर्तन होने वाला है। और फिर जब मनुष्य की पीड़ा असहनीय हो जाएगी, जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर देगा, स्वयं श्री विष्णु अवतार लेंगे। उनका जन्म होगा शंभल ग्राम में। उनका नाम होगा कल्कि। वह आएंगे सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर। उनके हाथ में होगी दिव्य ज्वलंत तलवार। वह विनाश करेंगे अधर्म का, पाप का, स्वार्थ का, क्रूरता का।
धरती फिर से हल्की होगी। जैसे ही अधर्म का अंत होगा, एक नई ऊर्जा पृथ्वी पर उतरेगी। धरती फिर से शुद्ध होगी, मानवता पुनः जागेगी। नैतिकता, सत्य, करुणा और धर्म का उदय होगा। सत्य युग का प्रारंभ, एक नया संसार, एक नई मानवता, एक नया समय। बदलते हैं पर मनुष्य की आत्मा नहीं। जो धर्म पर चलता है उसे किसी युग का भय नहीं। कलयुग का अंत हो या ना हो, आपका अंतर्पथ हमेशा प्रकाशमय रह सकता है यदि आपके कर्म उज्जवल हो, हृदय निर्मल हो और मन ईश्वर की शरण में हो। युगों की यह यात्रा गति नहीं रोकती। कलयुग का अंधकार कितना भी गहरा हो, धर्म का दीपक हमेशा एक चिंगारी बचाए रखता है। और यदि आप अभी भी सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है आप वह चिंगारी हैं। आप वही दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश खोजता है और प्रकाश फैलाना चाहता है। गरुड़ पुराण का संदेश यही है, जो व्यक्ति सत्य की तलाश में निकल पड़ता है, ईश्वर स्वयं उसके मार्ग खोल देते हैं। और यदि इस कुछ समय की यात्रा ने आपके मन में एक भी विचार जगाया हो, अंधकार के बीच एक भी नई रोशनी दिखाई हो, या आपके हृदय में भविष्य को जानने की लालसा को और गहरा किया हो, तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, इस दीपक को बुझने मत दीजिए। ज्ञान की इस यात्रा से जुड़े रहें। हर सप्ताह, हर कहानी, हर ग्रंथ हम मिलकर समझेंगे इस सृष्टि के वे सत्य जिन्हें समय भी मिटा नहीं सकता। इसलिए अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमय, ज्ञानवर्धक और प्राचीन शास्त्रों पर आधारित वीडियो सुनना चाहते हैं तो अभी यहीं एक पल रुककर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला कदम है। और याद रखिए, जो ज्ञान की ओर कदम बढ़ाता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। धन्यवाद। आपकी यह उपस्थिति ही प्रमाण है कि सत्य की रोशनी अभी जीवित है। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य में, एक नई कथा में, एक नई सत्य के साथ।